सावन की काली रात थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी ने पहाड़ तोड़ दिए हों। बिजली जब जब चमकती पूरे गांव की कच्ची गलियां एक पल के लिए उजाले में नहा जातीं और अगले ही पल फिर गहरे अंधेरे में डूब जातीं। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उस रात उस खुशबू में डर भी मिला हुआ था। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मिट्टी ईंट का घर था। टूटी दीवारें, टीन की छत, आंगन में नीम का पेड़ और बगल में पुराना कुआं। उसी घर के बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी। लाल बत्ती की चमक भीगे आंगन में फैल रही थी। पूरे गांव के लोग दूर खड़े कानाफूसी कर रहे थे। कौन मर गया? कहते हैं मीरा मरी है, उसके लड़के ने मारा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। घर के अंदर मिट्टी के फर्श पर एक औरत की लाश पड़ी थी। उसका नाम मीरा था। सिर के पास लोहे का सिलबट्टा पड़ा था जिस पर ताजा खून लगा था, और कमरे के कोने में बैठा था 12 साल का एक दुबला पतला लड़का, आरव। उसके कपड़े भीगे थे, हाथ कांप रहे थे, आंखें सूखी थीं जैसे रोते रोते आंसू खत्म हो गए हों। दरोगा उसके सामने झुका। ये किसने किया? आरव ने लाश की तरफ देखा और धीमे से बोला, मैंने। दरोगा सख्त आवाज में बोला, क्यों? कुछ पल बाद आरव ने कहा, क्योंकि वो मेरी मां नहीं थी। आरव बचपन से मीरा के साथ उसी घर में रहता था। गांव वालों की नजर में मीरा सीधी सादी औरत थी। सुबह खेतों में मजदूरी करने जाती, दोपहर में लौटकर रोटी बनाती, शाम को गाय को चारा डालती और रात को दरवाजा बंद करके अपने बेटे के साथ सो जाती। सब कहते बेचारी विधवा है, अकेले बच्चे को पाल रही है। लेकिन उस घर की रातें अलग थीं। मीरा हर शाम सूरज ढलते ही घर के दरवाजे बंद कर देती, खिड़की पर बोरी टांग देती ताकि अंदर कोई झांक न सके, आंगन का दिया बुझा देती, फिर बार बार कुंडी चेक करती। कई बार आधी रात तक जागती रहती, जैसे उसे किसी के लौट आने का डर हो। आरव ने कई रातें उसे नीम के पेड़ की तरफ घूरते देखा था। एक रात उसने पूछा, अम्मा, तुम रोज डरती क्यों हो? मीरा चौंक गई। मैं किसी से नहीं डरती। फिर सोती क्यों नहीं? बहुत सवाल मत किया कर, सो जा। उसकी आवाज सख्त थी, मगर आंखों में डर साफ था। आरव को अपने बचपन की कुछ टूटी यादें थीं। उसे याद था कोई औरत उसे चमेली का तेल लगाती थी। उसे याद था कोई मुलायम आवाज उसे लोरी सुनाती थी, सो जा मेरे चांद। उसे याद था किसी की गोद बहुत नरम थी। मीरा वैसी नहीं थी। उसके हाथ खुरदुरे थे, आवाज भारी थी, और वो कभी लोरी नहीं गाती थी। एक दिन रोटी खाते हुए आरव ने पूछा, अम्मा, जब मैं छोटा था तब की फोटो कहाँ है? मीरा रुक गई। नहीं है। एक भी नहीं? नहीं। बाबूजी कैसे मरे थे? मीरा का चेहरा सख्त हो गया। हादसा हुआ था। कैसा हादसा? तू छोटा था, भूल जा। हर बार वही जवाब। उस दिन पहली बार आरव को लगा उससे कुछ छुपाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद स्कूल में मास्टर जी ने कहा, कल सब बच्चे अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें लाएंगे। सारे बच्चे खुश हो गए। कोई दादा की फोटो लाने वाला था, कोई शादी की। आरव दौड़ता हुआ घर पहुंचा। अम्मा, मेरी भी पुरानी फोटो दो। मीरा पानी पी रही थी। लोटा उसके हाथ से गिर गया। नहीं है। एक भी नहीं? कहा ना नहीं है। उसकी चीख सुनकर आरव सहम गया। रात को वो पानी पीने उठा तो उसने देखा मीरा पीछे वाले बंद कोठरे के सामने खड़ी थी। हाथ में चाबी थी, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। बस कुछ देर ताले को देखती रही, फिर चली गई। आरव समझ गया, राज उसी कोठरी में छुपा है। अगले इतवार मीरा हाट चली गई। घर से बाहर मत निकलना, वो कह कर गई। जैसे ही वो निकली, आरव ने चाबी उठाई और पीछे वाले कोठरे तक गया। ताला खुला, दरवाजा चरमराया। अंदर धूल, पुराने बर्तन, टूटी चारपाई, लकड़ी के बक्से और मकड़ी के जाले थे, मगर कोने में एक लोहे का संदूक रखा था। आरव ने उसे हिलाया। पीछे से एक पुरानी डायरी गिर गई। उस पर नाम लिखा था, सिया। आरव के हाथ कांप गए। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मेरा नाम सिया है, मैं एक मां हूं। आरव की सांसें तेज हो गईं। अगले पन्ने पर लिखा था,
मीरा रोज घर आने लगी है, कहती है मदद करना चाहती है, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जिससे मुझे डर लगता है। फिर लिखा था, अगर मेरे बच्चे को कभी सच पता चले तो उसे जानना चाहिए कि मैंने उससे बहुत प्यार किया। आरव के हाथ कांपने लगे। कौन थी सिया? तभी बाहर आंगन का दरवाजा खुला। मीरा लौट आई थी। तू अंदर गया था? मीरा गरजी। नहीं, झूठ। वो दौड़ कर आई और उसने आरव की कलाई पकड़ ली, इतनी जोर से कि उसकी चीख निकल गई। मैंने मना किया था। कुछ पल बाद मीरा ने हाथ छोड़ा। उसकी सांस तेज चल रही थी। फिर अचानक वो बैठ गई और रोने लगी। मैं बस डर गई थी। लेकिन उस दिन के बाद आरव को उससे डर लगने लगा। घर के सामने रहने वाली बूढ़ी शकुंतला दादी ने अगले दिन उसे बुलाया। उन्होंने उसकी कलाई का निशान देखा। फिर अंदर जाकर एक पुराना फोटो लाई। फोटो में एक औरत थी, गोद में छोटा बच्चा। पीछे एक आदमी खड़ा था। वो औरत मीरा नहीं थी। ये कौन है? आरव ने पूछा। दादी बोली, तेरी असली मां। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। और ये आदमी? तेरे बाबूजी। तो मीरा कौन है? दादी ने गहरी सांस ली। जिसे तू मां कहता है वो तेरी मां नहीं है। शाम को आरव ने फोटो मीरा के सामने रख दिया। सच बताओ। मीरा का चेहरा उतर गया। बहुत देर तक वो चुप रही, फिर बोली, उसका नाम सिया था और वही तेरी मां थी। तो तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसने तुझे पाला। झूठ बोलकर? मीरा रो पड़ी। मैं मजबूर थी। बाबूजी कैसे मरे? मीरा कांपती आवाज में बोली, उस रात बहुत झगड़ा हुआ था। किस बात पर? तेरे बाबूजी ने मुझसे झूठ बोला था। मुझे उम्मीद दी, फिर छोड़ दिया। आरव चुप रहा। मीरा ने कहा, मैं गुस्से में घर आई, उनसे लड़ाई हुई। सिया बीच में आई। धक्का लगा। उसका सिर चौखट से टकरा गया। आरव पीछे हट गया। तुमने मां को मार दिया? जानबूझकर नहीं। और बाबूजी? उन्होंने पंचायत बुलाने की बात की। हम भिड़ गए। वो सीढ़ी से गिर गए। घर में मौत जैसी खामोशी फैल गई। आरव के सामने खड़ी औरत वही थी जिसने उसे पाला भी था और उसके असली मां बाप को छीन भी लिया था। उस रात तूफान और तेज हो गया। नीम का पेड़ हवा में झूल रहा था। दरवाजा धड़ धड़ बज रहा था। मीरा उसके पास आई। बेटा, हम ये गांव छोड़ देंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, नया जीवन शुरू करेंगे। आरव पीछे हट गया। मत छुओ मुझे। मैंने तेरे लिए सब किया। नहीं, अपने लिए किया। मीरा ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसी पल आरव के अंदर सालों का डर, दर्द, गुस्सा और धोखा फट पड़ा। पास पड़ा लोहे का सिलबट्टा उसने उठा लिया। एक वार मीरा लड़खड़ाई। दूसरा वार उसकी चीख बादलों की गड़गड़ाहट में दब गई। तीसरा वार वो मिट्टी के फर्श पर गिर पड़ी। सब खत्म हो गया। आरव के हाथ से सिलबट्टा गिर गया। वो पीछे हटता गया और कोने में बैठकर रोने लगा, बहुत देर तक। स्कूल के पहले दिन यही उसका हाथ पकड़ कर गई थी। कुछ देर बाद उसने खुद चौकी पर फोन करवाया। जब पुलिस आई, उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने किया। क्यों? आरव बोला, क्योंकि उसने पहले मेरा बचपन मार दिया था। जांच शुरू हुई। कोठरी खोली गई। डायरी मिली। आंगन के पीछे पुराने गड्ढे से हड्डियां मिली। सालों पहले दबा सच बाहर आ गया। गांव में सनसनी फैल गई। कुछ लोग बोले मीरा पापिन थी। कुछ बोले उसने गुनाह किया पर बच्चे को पाला भी। कुछ बोले लड़का हत्यारा है। लेकिन सच इससे भी डरावना था। उस घर में 3 मौतें हुई थीं। पहली सिया की, दूसरी रोहन की, तीसरी आरव के बचपन की। बाल सुधार गृह में पहली रात आरव सो नहीं पाया। रात के सन्नाटे में उसे वही पुरानी लोरी सुनाई दी, सो जा मेरे चांद।